लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कल के लेक्चर में हमने फार्मूले लिखा दिए थे और उन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन है, क्या करना है मुझे, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है देखेंगे। साइन स्क्वायर सिद्ध कीजिए, लिखा है सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर π/6 और प्लस कॉस स्क्वायर π/3 और माइनस के टेन स्क्वायर π/4 बराबर के कितना दे रखा है 1/2। माइनस के 1/2 मुझे प्रूफ करना। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष देखेंगे। तो बायां पक्ष हमारा ये बाएं हाथ की तरफ और दायां पक्ष ये हमारा, तो इसे LHS या RHS भी लिख सकते हैं। तो हमारा बायां पक्ष क्या है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस के कॉस स्क्वायर π/3 माइनस के टेन स्क्वायर π/4। अब देखिए, जो मैंने कहा था कि जो मैंने मान की एक सारणी बनाई थी जिसमें 0, 30, 60, जैसे 0, 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री के हमने कहा था ये मान जो है याद कर लेना। और अधिकतर हमारे क्वेश्चन इन्हीं मानों से लगेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए π/6 हमारा क्या होता है। π/6 का मतलब है यहाँ पे पाई की जगह पे 180 यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये भी मैंने बताया था कि याद कर लेना। ये रेडियन में दे रखा है। तो π/3 हमारा क्या होता है, हमारा 3 होगा, 3 छक 18 मतलब 60 डिग्री। और π/4 का मतलब होता है कितना हो जाएगा, ये 180, ये हो जाएगा π/4 90 डिग्री। π/4 90 डिग्री होता है, नहीं 90 नहीं, सॉरी, π/2 90 होता है। ये होता है हमारा 45 डिग्री और ये π/2 होता है। चलिए π/2 के समय यूज नहीं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए π/6 का मतलब है 30 डिग्री, π/3 का मतलब है 60 डिग्री और π/4 का मतलब है 45 डिग्री। अब देखिए साइन ये π/6 का मतलब है 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस के देखिए, प्लस के कॉस स्क्वायर π/6 मतलब हो गया कितना, कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का भी मान होता है 1/2 और इस पर स्क्वायर लगा है तो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब माइनस के टेन स्क्वायर π/4, तो 10 π/4 का मतलब होता है 10 45 और 10 45 का मान हमारा कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/2 का पूरे का स्क्वायर है तो ऊपर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा तो कितना आ जाएगा 1/4 और प्लस ये भी हमारा आ जाएगा 1/4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अब देखिए इसको जोड़ ले, इसके क्या कर लिए LCM ले लीजिए, कितना आ जाएगा 4। तो ये इसमें है 1 + 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिए। तो 1 की जब 4 से गुणा करेंगे और 4 का माइनस का कितना हो जाएगा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 - के 4 बटे में कितना आ जाएगा 4। अब देखिए प्लस माइनस की संख्या ज़्यादा है तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 और माइनस का चिन्ह 2 बटे कितना आ जाएगा 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो कितना आ जाएगा -1/2। यही हमारा क्या है, दायां पक्ष है। दायां पक्ष है यही। देखिए दायां पक्ष हमारा -1/2 तो क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चनों में देखिए मान और जो फार्मूले मैंने कल लिखाए थे वो याद होना चाहिए। तो मिटा रहे हैं इसको। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 2 साइन स्क्वायर पाई और बटे में कितना दे रखा 6 प्लस के कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बटे में कितना दे रखा 6 और ये है कॉस स्क्वायर और पाई बटे में कितना दे रखा 3 बराबर कितना 3/2। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए LHS में हमें क्या दे रखा है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस के कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/3। अब देखिए साइन π/6 का मतलब होता है साइन 30 भाई 6×3=18 साइन 30 का मान होता है 1/2 तो 2 और गुणा में कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर लगा इसलिए पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 7 π/6। अब देखिए इसको हम 7 π/6 कल जब क्या नाम हम करा रहे थे क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि जो भी जिससे हम भाग दे रहे हैं तो ऊपर जो संख्या होगी अंश में या तो एक ज़्यादा होगी या एक कम होगी। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है एक ज़्यादा दे रखा है तो देखिए हम 7/6 ये 7/6 है इसको हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस के 1/6 इसमें एक ज़्यादा है भाई 6 एकम 6 और एक ज़्यादा है इसमें तो 1 + 1/6 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करिए अब हमारे पास दे क्या रखा है 7 π/6 दे रखा है तो इसमें पाई से और गुणा कर दीजिए इसका मतलब हम 7 π/6 को ये लिख सकते हैं तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर और इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस के π/6 और प्लस कॉस स्क्वायर π/3 π/3 का मतलब रहता है 60 तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 तो इसका मतलब हो गया ये 1/2 का स्क्वायर हमारा आ गया। अब देखिए क्या है अब ये क्या है कॉसेक 100 पाई का मतलब 180 और प्लस के थीटा। अब देखिए किस चतुर्थांश में आएगा एक ये देखिए मैंने 0 90 और ये कितना होता है 180 और ये होता है 270 तो देखिए 180 प्लस थीटा है 180 प्लस थीटा का मतलब हमारा ये तीसरे जो है चतुर्थांश में आएगा और तीसरे चतुर्थांश में हमने क्या बताया था कि इसमें tan और कोट को छोड़कर बाकी सब हमारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। tan और कोट प्लस के होते हैं बाकी हमारे क्या होते हैं माइनस के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 गुणा अब देखिए यहाँ पर लगा है स्क्वायर यहाँ पे लगा है स्क्वायर इसका करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और प्लस के। अब देखिए कॉसेक में क्या होता है 180 और 270 में 180 और 360 में मैंने क्या बताया था नो चेंज और चेंज किस में होता है 90 और 270 में चेंज होता है तो ये चेंज नहीं होगा कॉसेक का हमारा क्या रहेगा कॉसेक ही रहेगा। अब आप देखिए क्या है यहाँ पे कॉसेक आएगा माइनस का ध्यान से देखना तो या ऐसे कर लो माइनस के कॉसेक π/6 और इसका कर लो स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस रहेगा तो माइनस से कोई मतलब नहीं और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं गुणा में 1/4। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। तो आप देखिए 2 एकम 2 चल 2 एकम 2 2 दूनी 4 इसको काट दीजिए तो हमारा कितना बचा 1/2 बचा हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा अब कॉसेक π/6 मतलब क्या है 30 6×3=18 मतलब क्या है कॉसेक 30 का मान कितना होगा कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा साइन 30 का मान 2 1/2 तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस तो 2 का स्क्वायर गुणा 1/4 आ गया हमारा। देखिए तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं 1/2 और 2 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 4 गुणा 1/4 इस 4 से हमारा 4 कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा 1/2 और प्लस के 1 बराबर कितना आ गया हमारा 3/2। अब देखिए 3/2 हमारा जो है जो दायां है RHS साइड है यही हमारी क्या है RHS साइड मतलब दायां पास। अब ये हमारा हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 और प्लस कॉसेक पाई बाई 6 और क्या दे रखा है प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6 और बराबर हमें क्या लाना है 6। तो सबसे पहले क्या लेंगे LHS, और LHS में क्या दे रखा है हमारा कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस के क्या दे रखा है कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस के 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6 ये दे रखा है। अब देखिए ये हो गया कॉट पाई बाई 6 का होता है 30, तो कॉट 30 का मान कितना होता है कॉट 30 का मान होगा 1/√3। कॉट 30 का मान कितना होगा 1/√10, 10 30 का उल्टा, तो 10 30 का मान कितना होगा 1/√3 होगा इसका, नहीं ये पाई बाय 6, ये 10 30 का मान हो गया, इसका मान होगा इसका उल्टा √3। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे कॉट 30 को लिख सकते हैं कॉस 30/sin 30, तो कॉस 30 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 हो गया। तो ये √3 का स्क्वायर प्लस के, अब देखिए कॉसेक, अब 5 पाई बाई 6 है तो 5/6, देखिए जब भी हम भाग करेंगे 5 को 6 से तो क्या देखिए एक हमारा क्या आएगा कम आएगा, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/, हम 6 लिख सकते हैं इसको, तो 6 कम 6, 6 में से 1 गया कितना 5/6, तो अगर 5 पाई बटे हमारा कितना 6 है तो इसमें पाई से गुणा कर दो, पाई माइनस के पाई बाई 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं पाई माइनस के पाई बाई 6 लिख सकते हैं, और प्लस के 10 पाई बाई 6 ये हो गया हमारा 3। आप देखिए 10 स्क्वायर पाई बाई 6, तो 10 30 का मान कितना होगा, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा मतलब हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। ये मान याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा। अब देखिए कॉसेक पाई माइनस के पाई बाई 6, अब ये देखिए किस चतुर्थांश में होगा, ये देखिए यहाँ पे 0, ये 90 और ये 180 और ये 270। अब देखिए क्या है 180 पाई का मतलब 180 माइनस थीटा, तो 180 से कम मतलब किस में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे में क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा हमारा प्लस का होता है, बाकी हमारे क्या होते हैं माइनस के होते हैं। इसका मतलब इसमें आएगा प्लस का, और प्लस का क्या है, और 180 माइनस थीटा तो नो चेंज, तो इसका मतलब कॉसेक आएगा और पाई कॉसेक के पाई बाई 6 आएगा, और प्लस के कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा हमारा 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 3 से 3 हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 3, और ये हमारा देखिए कॉसेक पाई बाई 6 मतलब हो गया है 30, कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2, और प्लस के कितना है 1 हमारे पास, तो 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया हमारा 6, और यही हमारा क्या है RHS साइड है, तो हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2
कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 और बराबर के कितना दे रखा है 10। क्या दे रखा है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले LHS लेंगे और LHS में हमें क्या दे रखा है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस के 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब देखिए ये 2 साइन स्क्वायर को देखिए क्या दे रखा 3 पाई बाई 4। अब देखो इसको यहीं पे हल करेंगे। देखिए क्या है, अगर हम 4 से भाग करते हैं 3 को तो क्या आएगा 1 कम आएगा, 4 एकम 4 भाई, तो क्या है 1 कम आ रहा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस के पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 1 कम हुआ भाई, कम पे माइनस कर देते हैं और ज़्यादा पर क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 4 का पाड़ा 4 एकम 4, तो 1 हमारा 3 1 कम ही तो है, तो माइनस के पाई बाई 4 कर दिया मैंने। और प्लस के कितना है 2 कॉसेक पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब है 45, तो कॉसेक कॉस 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर लगा दो। अब देखिए क्या दे रखा 2 सेक स्क्वायर कितना देखा पाई बाई 3, तो कितना हो गया 60। तो सेक 60 का मान मतलब हो गया कॉस 60 का उल्टा। तो कॉस 60 का मान कितना होता है कॉस 60 का मान 1/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका सेक 60 का मान होगा 2 हमारा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 2। अब ये पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस के पाई बाई 4 ये किस में दूसरे चतुर्थांश में होगा। दूसरे में क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा हमारा किसका होता है प्लस का होता है, बाकी हमारा क्या होता है माइनस के होते हैं। ये हमारा पाई होता है, ये 0, ये पाई बाई 2 और ये हमारा क्या होता है 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब 270। तो ये हमारा क्या होगा चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर साइन हो जाएगा और ये हमारा पाई बाई 4 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए 2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो इसलिए 1/2 और ये 2 गुणा 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। इस 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ अब देखिए क्या है, अब देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब है साइन 45, तो 45 का मान होता है 1/√2। अब इसका करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आएगा 2 और काट का 1 आ गया और 4 दूनी कितना आ गया 8। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और गुणा में कितना आ जाएगा 1/2। इस 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 और कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर एक बचेगा, 1 और 9 10 और यही हमारी क्या है, यही हमारा RHS है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। अब 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मुझे मान निकालने हैं, इसको मिटाना। क्वेश्चन नंबर 5 मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है साइन 75। अब देखिए साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ अब देखिए साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें मान पता है, मैंने जो बताए थे, क्या मान बताए थे 0 30 45 60 और 90, क्योंकि इन्हीं का मुझे मान पता है तो इन्हीं का यूज करते हुए हमें इसका मान निकालना है। ऐसा नहीं हम लिख दें 100 माइनस के 25, तो ना तो मुझे 100 का मान पता ना 25 का मान पता है।
तो इनका यूज, क्योंकि हमें 30, 45, 60 और 90 सबका मान पता है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए 60 माइनस के 45 या 45 माइनस के 30, जो इच्छा हो आपके लिए यूज कर सकते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, साइन 60 माइनस के 45, 60 में से अगर 45 घटाएंगे कितना बचे, नहीं हमें जो 75 लाना है, तो 30 और कितना करने, 30 और 40, 70, 5, 75 ऐसे कर लो, तो फिर 75 है, 15 है, 75, ठीक है। तो क्या करो, तो क्या हो जाएगा हमारा 30 प्लस 45, 30 प्लस के क्या है 45। अब देखिए 30 प्लस 45, 30 का भी मान मुझे पता रहता है और 45 का भी पता रहता है, तो 30 प्लस 45। अब देखिए मैंने कल सूत्र लिखाया था, सूत्र क्या लिखाया था, सूत्र से क्या था, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 कॉस 45 प्लस के कॉस 30 और ये हो जाएगा साइन 45। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। कॉस 30 का मान देखिए क्या होता है √3 बटे कितना होता है 2 और साइन 45 का मान होता है 1/2। तो हमारा कितना आ जाएगा देखिए, नहीं कॉस साइन 45 √2, तो 2 गुणा 2 √2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचा 1 प्लस के √3, इसकी गुणा 1 से करेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 बटे 2 √2, यही हमारा उत्तर होगा। अब देखेंगे इसका जो दूसरा है 10, 15, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा ही देना पूरा। दूसरा है 10, 15। अब देखिए 10, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 माइनस के 45। अब या क्या कर लीजिए 45 माइनस के 30, तब भी हमारा 15 मिलेगा, या 60 में से 45 को घटा दीजिए तब भी हमें अब देखिए 10, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। 10a माइनस b का कल हमने सूत्र बताया था, क्या बताया था, 10a माइनस के 10b और बटे में क्या होता 1 प्लस के 10a और 10b। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम जब ये सूत्र यूज करेंगे तो 10 60 माइनस के 10 45 और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 60 और कितना हो जाएगा 10 45। तो 10 60 का मान कितना होता है √3 और माइनस के 45 का मान कितना होगा 1 और प्लस के कितना 1 प्लस के √3 और गुणा में कितना हो जाएगा 1। तो हमारा कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1 बटे कितना √3 प्लस का 1, ये आ गया। अब चाहे तो यही आंसर छोड़ दीजिए या इसका परिमेयकरण कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 से इसका परिमेयकरण कर लीजिए, तो √3 माइनस 1, तो हमारा क्या आ जाएगा दिख रहा है, तो a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारा कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, तो 1/2 और √3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब चाहे तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर हम खोल देंगे, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे दिख रहा है नीचे, तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के माइनस a माइनस b का स्क्वायर खोलें तो प्लस का 1 और माइनस के 2 √ कितना हो जाएगा 3 और बटे में कितना है 2, हमारा नहीं दिख रहा है
चलिए इसको मिटा रहे हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे करते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या है, 1/2। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1 माइनस के 2 √3 कितना आ जाएगा 1/2, और ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 √3। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2, और बटे में कितना 2, और यहाँ पे बचेगा 2 माइनस के √3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2 माइनस के √3, और यही हमारा उत्तर होगा। थोड़ा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 हुआ कंप्लीट। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, सिद्ध कीजिए। कॉस π/4 माइनस के x कॉस π/4 माइनस के y माइनस के साइन π/4 माइनस के x और साइन π/4 और माइनस के y बराबर कितना हो जाए, कितना दे रखा है साइन x प्लस के y। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लेंगे LHS। तो LHS में हमें क्या दे रखा है, कॉस π/4 माइनस के x, और गुणा में क्या है कॉस π/4 माइनस के y, और ये माइनस साइन π/4 माइनस के x, और ये साइन π/4 माइनस के y। अब देखिए इसको क्या करिए, a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो ये हमारा क्या दे रखा है, a दे रखा है, और ये हमारा क्या b। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस a और कॉस b, और माइनस के क्या है साइन a साइन b। ये क्या का फार्मूला बन गया, ये हमारा बन गया कॉस a प्लस b का फार्मूला बन गया। कल हमने बताया था, हमने क्या बताया था कॉस a प्लस b के में कि यहाँ पर यदि प्लस होगा तो बीच में हमारा क्या आएगा माइनस आएगा, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस और a प्लस b मतलब क्या है π/4 माइनस के x प्लस π/4 माइनस के कितना हो जाएगा y। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं कॉस, अब ये π/4 प्लस के π/4 क्या हो जाएगा 2π/4, और माइनस के कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ax प्लस y। इसको इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, मतलब क्या हो जाएगा बराबर के कॉस, और ये हमारा हो जाएगा π/2, और माइनस के क्या हो जाएगा ax प्लस y। अब कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए इसमें क्या है पहले चतुर्थांश में 0 और 90, 90 से कम किस में आएगा पहले चतुर्थांश में, और पहले में क्या होता है सभी पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है 90 पे क्या होते हैं ये बदल जाते हैं, तो कॉस का हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, और ये साइन क्या हो जाएगा ax प्लस y, और यही हमारा क्या है RHS है, और ये हमारा प्रूव्ड हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।